हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े भी कर रहे होंगे, है ना, और स्टडीज़ भी। सो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है नाउन, नंबर। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। नंबर्स के बारे में आप जानते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। बाकी इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है हमारे लिए, कुछ नया है कि वही पुरानी चीज़ें हैं या हमें रिवीजन के लिए सिर्फ ये चैप्टर दिया गया है, ये तो हमें पढ़ के ही समझ आएगा। चलिए शुरू करते हैं। A noun has two numbers, singulars and plural. Number one, singular. A noun which indicates one person, place, or thing is said to be of singular noun. Example: cat, girl, horse, busy, etc. Plural. The word plural is defined as referring to or concerning more than one. So plural nouns are word that means more than one person, place, things, or idea. Most noun can be changed to the plural form by adding s or es to the end of the word. Another example is word that end in y changes to y to I and add es. ओके, सो यहाँ पर आपको बताया गया कि सिंगुलर जो एक पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग होता है उसको कहते हैं। प्लूरल जब वही चीज़ एक से ज़्यादा हो जाए तो उसे प्लूरल कहा जाता है। प्लूरल को हम चेंज कर पाते हैं कैसे? एस और येस लगा के चेंज कर पाते हैं किसी भी सिंगुलर वर्ड को, या सिंगुलर वर्ड के जो वाई जो एंड हो रहा है वाई से, उसको हम वाई की जगह हम आई यूज़ करते हैं और उसके बाद उसमें ई एस ऐड कर देते हैं। सम ऑफ प्लूरल nouns, कुछ प्लूरल nouns के बारे में यहाँ बताया गया। सिंस द रूल्स कैन बी कन्फ्यूजिंग व्हेन चेंजिंग सिंगुलर नाउन टू प्लूरल, हियर आर few more example of the different forms plural noun can take in. Forming plural by simply adding s to the end of the word. Forming plural: one dog, dogs. More than one rack, racks. Okay. Noun that end in s, ch, ch or x are made plural by adding es to the end of the word. जब लास्ट में साउंड हिसिंग साउंड आता है ऐसा, या एक्स या जी जैसे साउंड्स आते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, यूजुअली ई एस लगा देते हैं एंड में, ताकि उसको हम प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकें। जैसे मोर देन वन स्विच इज इक्वल टू स्विचेज, मोर देन वन स्नेक इज इक्वल टू स्नेक्स। वर्ड दैट एंड इन वाई बिकम प्लूरल बाय चेंजिंग द वाई टू आई एंड एडिंग ई एस। सो जो वर्ड है वो एंड हो जाता है वाई से और प्लूरल बन जाता है, उसको वाई से आई में चेंज करेंगे तब, ठीक है। और उसके बाद आई में चेंज करने के बाद हमें उसमें क्या लगाना होता है, ई एस भी ऐड करना होता है। मोर देन वन बेबी, बेबीज, एंड मोर देन वन किटी, किटीज। इरेगुलर प्लूरल नाउन, इरेगुलर प्लूरल नाउन कैसे होते हैं? इरेगुलर प्लूरल नाउन आर लिटिल ट्रिकी बिकॉज दे डू नॉट फॉलो द रूल्स. In order to change irregular singular noun to the plural form, you have to change the spellings. Adding an s or es won't do the trick. One example is the singular foot and the plural form of the word foot is feet. Let's read some more irregular plural noun. So आपने बहुत से एग्जाम्पल सुन लिए, देख लिए इससे प्रीवियस क्लासेस में, या इससे प्रीवियस चैप्टर में भी आपने पढ़ा। जब भी आपने इससे पहले सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा होगा तो एस ई एस का कॉन्सेप्ट, वाई का कॉन्सेप्ट, एफ का कॉन्सेप्ट, ये सब पढ़ा होगा आपने। यहाँ अब आपको बताया जा रहा है कुछ इरेगुलर नाउन्स के बारे में जिसमें कोई रूल फॉलो नहीं होता है, जैसे कि फुट, फीट, गूज, गीज, मैन, मैन, ऑक्स, ऑक्सन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, माउस, माइस. If the noun ends with f or fe, we change f or fe into ves. सिंगुलर और प्लूरल है लीफ और लीव्स, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द नाउन गिवन बिलो दो एंडिंग विद एफ टेक ओनली एस. सो यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं नाउन हैं जिनमें ये एफ को रिमूव करके ई एस वाला रूल नहीं चलता है, तो वी ई एस वाला रूल नहीं चलता है, तो वहाँ पर हम सिर्फ एस लगाते हैं। जैसे स्कार्फ, स्कार्फ्स, गल्फ, गल्फ्स, हूफ, हूफ्स, चीफ, चीफ्स. एक्सेप्शन: ड्रॉफ, ड्रॉफ्स, क्लिफ, क्लिफ्स, सर्फ, सर्फ्स. ये आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं एक्स्ट्रा। नाउ आगे देखते हैं। सम नाउन हैव सम फॉर्म ऑफ फॉर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल. कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें सिंगुलर और प्लूरल जो होता है वो सेम होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। जैसे शिप, शीप, शीप, डियर, डियर, फिश, fish, dozen, dozen. Example: a sheep is grazing in the field. 5 sheep
आर ग्रेजिंग द फील्ड। यहाँ पर नंबर लगाए गए मगर वहाँ पर शीप की फॉर्म में एस या ई एस ऐड नहीं किया गया। गिव मी अ डजन ऑफ बनानास, गिव मी 3 डजन ऑफ बनानास। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म। कुछ नाउन जो हैं उनकी भी हम सिंगुलर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, बिजनेस, ब्रेड, इनिंग, न्यूज़, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, civics, economics, etc. Some people are always used in plural form. Some people are always used in plural form, like kettle, people, teaching, trousers, scissors, spectacles, poultry, alphabet, mums, gymnastics, billiards, etc. Okay, so कुछ हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं और कुछ जो हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। नाउन लाइक कंट्री, noun like country, city, river, person, class, army can be counted, so they are called countable or count nouns. Generally speaking, most of the common and collective nouns are countable. Proper noun like Japan, Manan, Kanpur name particular person or things. There is only one of their kind, so they are called uncountable or uncount nouns. So proper noun जैसे जापान हो गया, मनन हो गया, कानपुर हो गया, ये क्या है? ये पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के नाम है। ये जो है ये अपनी किस्म के ही हैं, इनको काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है? सो इन्हें अनकाउंटेबल कहा जाता है। सम कॉमन नाउन्स दैट नेम मटीरियल लाइक वुड, मिल्क, टी, इंक, ग्लास, कॉपर आर ऑल्सो अनकाउंटेबल। कुछ और भी ऐसे हैं जिनको हम मटीरियल नाउन्स के नाम से जाते हैं, इनको भी हम काउंट नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइक काइंडनेस, प्राइड, ब्यूटी, ऑनेस्टी दैट नेम स्टेट क्वालिटीज़, फीलिंग्स और आइडियाज़ और ऑल्सो अनकाउंटेबल। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है उसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए वो भी अनकाउंटेबल नाउन मानी जाती है। हाउएवर इन सर्टेन केसेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऑल्सो हैव अ प्लूरल फॉर्म, मेमोरीज, सॉरोज, डिसीजन, हार्डशिप, वैकेंसीज एक्सेट्रा। सोप इज एन अनकाउंटेबल बट ग्रेन एंड रुपी आर काउंटेबल। जो सोप है वो अनकाउंटेबल है मगर ग्रेन और रुपी जो है वो क्या है? काउंटेबल है। सम वर्ड कैन बी यूज बोथ एज काउंटेबल और एंड अनकाउंटेबल। सो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो काउंटेबल भी होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो वही वर्ड कुछ कभी कभार अनकाउंटेबल भी होते हैं। दीज पिरामिड्स आर मेड अप ऑफ स्टोन। स्टोन इज एन अनकाउंटेबल नाउन। सो पिरामिड जो है वो स्टोन से मिलकर बना है मगर स्टोन जो है वो अनकाउंटेबल है। अकाउंटेबल हैज़ अ प्लूरल फॉर्म एंड अनकाउंटेबल डज नॉट हैव वन। काउंटेबल जो है उसका प्लूरल फॉर्म होता है, अनकाउंटेबल का नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल वी कैन थिंक ऑफ डॉग्स, ट्रीज, माउंटेन्स, classes, armies, but we cannot think of kindness, sprites and etc. So हम एग्जाम्पल के तौर पे डॉग का डॉग्स, ट्री का ट्रीज, माउंटेन का माउंटेन, क्लास का क्लासेस, आर्मी का आर्मीज कर सकते हैं, बट हम काइंडनेसेस, प्राइड्स ये सब नहीं कर सकते, ठीक है? कंपाउंड नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल इन दी फॉलोइंग वेज। कंपाउंड नाउन जो होते हैं, कंपाउंड नाउन मतलब जो वर्ड, दो कंपाउंड वर्ड्स को मिलाकर जब एक वर्ड बनाया जाता है जो अलग मीनिंग देता है तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। तो कंपाउंड वर्ड्स में जब हम एस ऐड करते हैं तो वो कैसे ऐड करते हैं? तो सिंगुलर है नाउ सन इन लॉ, प्लूरल क्या होगा? सन्स इन लॉ। ओके, इन लॉ एज इट इज़ रहेगा। सन, मदर, फादर जो है इन सब में हम एस और एस का इस्तेमाल करेंगे। मदर, मदर्स इन लॉ, सिस्टर, सिस्टर्स इन लॉ एंड पासर बाय, पासर्स बाय। बाय एडिंग एस टू द लास्ट वर्ड। लास्ट वर्ड में कैसे ऐड करते हैं एस? मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स, spoonful, spoonfuls, handful, handfuls, stepson, stepsons. Plural of man servant in men servant and washerman become washermen. ठीक है, जो मेड सर्वेंट है उनमें तो हमने मेड का मेड ही रखा, वैसे ही मैन सर्वेंट में भी MAN मैन का MEN मैन हो जाएगा और वॉशरमैन में भी MAN मैन को MEN मैन लिखेंगे। चेक योर सेल्फ, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेट। पेंसिल, बुक, आर्मी, की, बेंच, इनका प्लूरल फॉर्म आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, फॉलोइंग सेट का। ऐसे आप बाकी करेंगे जैसे प्लूरल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग सेट। प्लूरल फॉर्म क्या है इस फॉलोइंग सेट की? पेंसिल, पेंसिल्स, बुक्स, बुक्स, आर्मी, आर्मीज, की, कीज, बेंच, बेंचेस, ठीक है, ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नाउन नंबर्स। करेक्ट नाउन नंबर, I ate 2 strawberries, बेरीज, वाई रिमूव करके IS पुट करेंगे उसकी जगह, ठीक है? तो इसमें आपको करेक्ट नाउन नंबर्स लिखने हैं। आगे चलते हैं। राइट ईच ऑफ द वर्ड बिलो इन इट्स प्लूरल फॉर्म।
नीचे वाले जो वर्ड्स हैं इनको इनके प्लूरल फॉर्म में लिखना है, पोटैटो पोटैटोज, ओके, बाकी आप अपने आप करेंगे। डी, कंप्लीट द सेंटेंस विद द सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन गिवन बिलो। नंबर 1, वी हैव डैश इन वन हैंड, वी हैव 5 fingers in one hand, ओके। आपको ऐसे ही बाकी भी फिल करने हैं। नाउ नंबर ई, टेल वेदर द अंडरलाइन नाउन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अंडरलाइन वाले जो नाउन है ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। शी अनफोल्डेड द टावल इन ऑन द सैंड, सो उसने अनफोल्ड किए टावल्स को जो कि सैंड में थे, ऑन द सैंड, सैंड के ऊपर अनफोल्ड किए। सो टावल्स क्या हैं, ये काउंटेबल होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें बाकी को रीड करेंगे और देखेंगे कि क्या काउंटेबल और क्या नहीं। एफ, व्हाट इज करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड, करेक्ट प्लूरल भरना है। इवन चिल्ड्रन enjoy learning on the internet, even children, child become children। my teeth are sensitive to cold, tooth नहीं, my teeth, ओके। ऐसे ही आप बाकियों का भी फिल करेंगे। ना तो फन जोन है, फिल इन दी पजल विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ ईच वर्ड, इन वर्ड्स का प्लूरल फॉर्म आपको भरना है हर बॉक्स में। मैन का MEN मैन हो जाएगा, टूथ जो है उसका टीथ हो जाएगा, ऐसे। ईच मेक ईच नाउन प्लूरल, हर नाउन को आपको प्लूरल बनाना है। शॉर्ट द नाउन इनटू द प्रॉपर प्लूरल कैटेगरी, डू दिस वर्क इन ग्रुप, ये आपको ग्रुप में करना है अपने 2-3 फ्रेंड्स के साथ। कौन किसमें एस आएगा, किसमें ES आएगा, और कौन F से V, E या ES में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जितने भी प्लूरल नाउन प्लूरल हैं उन्हें छांट के आप यहाँ लिखेंगे। ये सारे जितने भी नाउन यहाँ पर वर्ड दिए गए इनके नाउन को आपको प्लूरल फॉर्म में चेंज करके, और उसके बाद देखना है कि कौन सा S कैटेगरी में, कौन सा ES में, कौन सा F हटा के VE और ES लग रहा है, या कौन सा Y हटा के IES लग रहा है, या कौन सा इरेगुलर है, ओके। नाउ राइट ईच ऑफ द वर्ड बिलो इन सिंगुलर फॉर्म, जितने भी नीचे लिखे हुए हैं इनको आपको सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। की का कीज, पोनी का पोनीज, ठीक है। सो यहाँ हमारा चैप्टर एंड होता है। होपफुली आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। इस चैप्टर में आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी गई है, सो इस चैप्टर को एक बार फिर से रीड कीजिएगा और इसकी पेंडिंग एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा।